देखिए लाइव हो चुका होगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सही बहुत ही अच्छे होंगे। आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास हम लोग दोस्तों होली के बाद से आज पहला क्लास आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। और यह जो टॉपिक होगा टाइम एंड डिस्टेंस, जो कि अरिथमेटिक मैथ्स का एक मतलब कह सकते हैं एक जान माना जाता है, एडवांस मैथ्स सॉरी अरिथमेटिक मैथ्स का। और इसमें अगर आपका पकड़ बन जाता है, देखो इसमें तीन चरण होता है। एक होता है जनरल पार्ट पर क्वेश्चन, जिसमें बस वगैरह को लेकर पूछा जाएगा। सेकंड होता है इसमें हम लोग अगर बात करेंगे तो ट्रेन पर होगा, और थर्ड होगा बोर्ड एंड स्ट्रीम पर। तो तीन टॉपिक यहाँ से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, है ना दोस्तों। पहला जनरल पार्ट, दूसरा हो जाता है आपका ट्रेन, और तीसरा होता है बोट एंड स्ट्रीम। देखिए तो चेक कीजिए, आवाज आ रहा है सब कुछ? विकास इधर आ जाइए, सब कुछ ओके है? ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, तो बिना लेट किए हुए क्लास को हम स्टार्ट करेंगे आज। जैसा कि आप सबको पता होगा दोस्तों, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस को आप अवॉइड करके नहीं जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका रहेगा, तो इसको मैं आज की क्लास को मैंने बेसिक मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट होगा। अगर उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। उसके बाद हम इसका क्लासेस आपको पीपीटी के माध्यम से आपको डे बाय वन आपको डिस्कस करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। अगर हम बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, ये हमारा टॉपिक है। टाइम एंड डिस्टेंस, इसको तीन पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट हो गया इसका जनरल पार्ट बोलते हैं, जनरल पार्ट, जिसको बोलते हैं सामान्य भाग पर आधारित प्रश्न। सामान्य भाग पर आधारित प्रश्न। एक होता है इसका आपका बेस्ड ऑन ट्रेन। बेस्ड ऑन ट्रेन, जो कि ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा रेलवे वाले बच्चों के लिए। खासकर ट्रेन से क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है ना। और एक होता है आपका बोर्ड एंड स्ट्रीम। बोर्ड एंड स्ट्रीम, तो यह क्लास जो होगी दोस्तों, आज की क्लास, उसको इंट्रोडक्शन मानिएगा, बेसिक समझिएगा। आज की क्लास को मैं बेसिक जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, बिल्कुल शुरुआत से। तो जनरल पार्ट मतलब सामान्य भाग पर आधारित प्रश्न, दूसरा होगा बेस्ड ऑन ट्रेड, और तीसरा होगा आपका बोर्ड एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा जनरल पार्ट पर। जनरल पार्ट को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रेन पर, फिर बात करेंगे हम लोग बोर्ड एंड स्ट्रीम पर। ठीक है साथियों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे लाइव आ चुके हैं, और जो भी बच्चे लाइव अभी तक नहीं आए हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि आप लोग प्लीज फटाफट लाइव आ जाए और शुरुआत से क्लास को समझने का, देखने का प्रयास करें, ताकि आपका एक ग्रिप बनेगा मैथ्स में, एक पकड़ बनेगा मैथ्स में। ठीक है साथियों, चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इस टॉपिक को समझना अगर चाहते हैं तो एक चीज आपको करना होगा, चाहे आप जनरल पार्ट पर समझ रहे हो, या ट्रेन के बारे में जानना चाहते हो, या बोर्ड एंड स्ट्रीम किसी को समझना चाहते हो, तो इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उससे आप अच्छे से एक्सेस कर लेना, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसको समझिएगा। देखो पूरे टाइम एंड डिस्टेंस को समझने के लिए, पूरे टाइम एंड डिस्टेंस को समझने के लिए दो तीन टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादातर पूछा जाता है। दो तीन टाइप क्वेश्चंस। पहला अगर बात करते हैं तो इसमें जो फर्स्ट टाइप होता है साथियों, वो होता है बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस। मैं पहला जो क्वेश्चन करवाऊंगा बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस, यह अगर आपने काम कर लिया बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस, मतलब एक निश्चित दूरी पर एक आधारित प्रश्न रहेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं घर से कार्यालय जा रहा हूँ, तो 15 मिनट लेट हो गया, है ना। अगली बार मैंने स्पीड बढ़ा दिया तो मैं जल्दी पहुंच गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, है ना, अक्सर आपको एग्जाम पूछा जाएगा कि मान लीजिए एक व्यक्ति घर से कार्यालय जा रहा है इतना की स्पीड से, वापस इतना आ रहा है इतना की स्पीड से, तो घर से कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो भाई घर से कार्यालय के बीच की दूरी, अगर मान लीजिए आज मैं कार्यालय जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, तो 5 किलोमीटर पड़ेगा, तो कल भी 5 ही किलोमीटर पड़ेगा, 2 दिन बाद भी जाएंगे, तो डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं बढ़ेगा। तो मेरा कहने मतलब क्या है दोस्तों, कि फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस। अगर आप कॉन्सेप्ट पर अगर पकड़ बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ आते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसके
क्वेश्चन को बनाने में और सॉल्व करने में। सेकंड होता है हमारा बेस्ड ऑन सेम टाइम, बेस्ड ऑन सेम टाइम, है ना। बेस्ड ऑन सेम टाइम मतलब निश्चित समय पर आधारित प्रश्न, समय समान रहेगा। जैसे मान लीजिए कि घर से कार्यालय मैं जा रहा हूँ, एक व्यक्ति कोई उधर से आ रहा है, दो स्थान है, मान लीजिए यहाँ पर एक सेकंड, ए है और ये बी है, दोनों के बीच का दूरी कुछ दिया रहेगा। एक बस यहाँ से खुल रही है, एक बस यहाँ से खुल रही है, दोनों का समय समान है, दोनों का समय समान है, तो कितने बजे मिलेंगे, है ना दोस्तों। तो बेस्ड ऑन सेम टाइम पर, और अगर मान लीजिए समय अगर बराबर बराबर नहीं है, या 8:30 बजे खोल रही है या 9 बजे खोल रही है, तो पहले टाइम को इक्वल करते हैं। तो ये सब चीजें आपको अक्सर एग्जाम में आपको पूछता है, जो कि अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्ट करके जाते हैं, है ना, तो बहुत हेल्प होगा। मैं इसी को लिख सकता हूँ दोस्तों यहाँ पर, बेस्ड ऑन रिलेटिव स्पीड, बेस्ड ऑन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मतलब क्या होता है कि एक समान दिशा में आ रहे हैं, है ना। एक मान लीजिए, ये ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक चोर है और यहाँ पुलिस है, तो चोर पुलिस का पीछा कर रही है, तो चोर जिस दिशा में भाग रहा है ना, उसी दिशा में पुलिस भी भागेगी, जो हम बोलते हैं समान दिशा बोलते हैं। और हो सकता है कि एक बस इधर से आ रही है, एक बस इधर से आ रही है, दोनों एक दूसरे को आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शंस में। तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कहाँ पर, तो रिलेटिव स्पीड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग आर एस, शॉर्ट में बोलते हैं आर एस। ये हो गया। चौथा इसमें आपका है, ये दो चीज अगर आपने कर लिया, बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस और बेस्ड ऑन सेम टाइम, ठीक है दोस्तों, ये दो चीज कर लिया, तो फिर आपका 50-60% आपने टाइम डिस्टेंस को पकड़ लिया, 60% तक आपने पकड़ लिया। और ये आर एस हो गया। और एक होता है बेस्ड ऑन एक्सीडेंट, बेस्ड ऑन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट दुर्घटना पर आधारित प्रश्न। बेस्ड ऑन एक्सीडेंट में क्या रहेगा, जैसे मान लो एक बस यहाँ से जा रही है, कुछ देर आगे चलती है, फिर वहां दुर्घटना होती है, तो अपने गंतव्य स्थान पर इतना लेट पहुंचती है। यह बस यहाँ न दुर्घटना होकर या आगे दुर्घटना हो होती, तो वह बस के मात्र 20 मिनट या 10 मिनट लेट होता है ना दोस्तों। तो यह बस की गति क्या है, या पूछेगा दूरी क्या है, तो ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में बहुत शुरुआत से। तो मैंने पहले इसका भूमिका बनाने का प्रयास किया कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन को शिफ्ट करने वाले हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा, बारी बारी से हम डिस्कस भी करेंगे, है ना। चोर सिपाही वाला भी इसमें क्वेश्चन रहेगा, सब कुछ रेस वाला भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसमें बेसिकली। तो आइए मैं शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से। और ये कुछ हमारा कंटेंट रहेगा, अगर आप ये 2-3 टॉपिक आपने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, तो आपका ये कह सकते हैं कि 70 से 80% चीजें आपको आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, 80+ आपने अच्छे से कवर कर लिया। हाँ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी जो मैं पीवाईक्यू के माध्यम से, जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो पूछा जाता है, वह सब मैं क्वेश्चन आपको लूंगा पीपीटी में, और वो सब चीजें आपको धीरे धीरे प्रयास करूंगा कि आपको सबको समझ में अच्छे से आए। तो चलिए आज की मैं क्लास यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और देखता हूँ कि आपका क्या रिस्पॉन्स अभी तक रह रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, आप कॉपी और कलम लेकर बैठ जाए, और क्लास को यहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा। तो ये हमने आपको बताने का प्रयास किया, इसका भूमिका क्या है, एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चैप्टर का नाम दिया है मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस का, एक बेसिक क्लास रहेगा जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन क्लासेस, और आज मैं उसी के बारे में समझने जा रहा हूँ। तो देखो, टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग बेसिकली आज ये जानते हैं कि देखो, मान लो ए स्थान है और यहाँ से मुझे जाना है बी स्थान पर, ठीक है साथियों। तो ए से बी के बीच की दूरी कुछ कुछ दूरी रही होगी, इसको डिस्टेंस बोलते हैं, डी। अब यहां से मान लीजिए हमारा स्पीड मान लीजिए एस है, और जाने में समय लग रहा टी हमारा, तो यहाँ पर तीन चीजों की जरूरत पड़ेगा, डी, एस और टी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू जो होता है साथियों, क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। याद रखिएगा, ये पहला चीज आप याद रखना है, डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो स्पीड में टाइम से इंटू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि डिस्टेंस मान लीजिए मेरा 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना। मान लीजिए रांची है और यह गढ़वा है, रांची से गढ़वा के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। मान लीजिए हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं बाइक से, तो 300 किलोमीटर की दूरी को ट्रेवल करने में 50 से डिवाइड कर लेंगे, तो 300 को 50 से डिवाइड में कितना आ जाएगा, 6 घंटा। तो 6 जो निकला वो आपका टाइम निकलेगा। तो इसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई हमें अगर टाइम निकालना होगा, तो डिस्टेंस को अगर मैं स्पीड से डिवाइड करूंगा तो टाइम आ जाएगा। जैसे मैंने बताया क्या कि मान लीजिए गढ़वा से रांची के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, ठीक है साथियों, और आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूटी से आ रहे हो आप, ठीक है साथियों।
तो समय कितना लगेगा? 300 को 50 से डिवाइड कर दो, टाइम लगेगा 6 घंटा। तो ये 6 घंटा क्या निकल गया आपका टाइम। मतलब आपको 3 चीज चाहिए, डिस्टेंस आपका 300 है, स्पीड आपका 50 है, टाइम लगेगा 6 घंटा। 50 इंटू 6 करेंगे कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यानी मैं हर जगह इस्तेमाल करने वाला क्या हूँ, तो ये शॉर्ट में यूज करूंगा मैं ऐसे, डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इंटू टी। अब मैं लिखूंगा तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर आपसे टी पूछेगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हर जगह आपका इस्तेमाल मैं करूंगा। ये नोट कर लेंगे सबको बच्चा लोग फटाफट, ये आप नोट कर लीजिएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम अगर पूछेगा तो डिस्टेंस बाई स्पीड। जैसे मान लीजिए कि हमें 300 किलोमीटर निकलना था, तो मैंने क्या बोला कि 50 की स्पीड से 6 घंटा चलेंगे, 300 आ जाएगा किलोमीटर में। हाँ जी आ जाएगा। अगर स्पीड निकालना है, स्पीड मुझे निकालना है 300 किलोमीटर की दूरी को अगर मैं 6 घंटे में ट्रेवल कर रहा हूँ, तो हमारा स्पीड क्या रहा होगा? 50 किलोमीटर पर आवर। यह यूनिट होता है मेरे भाई, ये यूनिट होता है। अगर टाइम निकालना है तो टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग? 300 को डिवाइड कर दो स्पीड से, स्पीड कितना है इसका? 50 है। 50 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो उसको कितना आ जाएगा? 6 घंटा। तो आपको सभी चीज निकालने आना चाहिए, स्पीड हो, टाइम हो, डिस्टेंस हो। बस इस रूल से आप बेसिकली सारा कुछ कर सकते हो। क्या यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को हो रही है? एक बार बताइए आप लोग सारे बच्चे। चलिए, कोई किंतु परंतु यहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। मैं एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं इन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं इन कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कोई समस्या यहाँ तक आपको बेसिकली नहीं होनी चाहिए। फटाफट इसको नोट करेंगे, जल्दी से इसको नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। आइए समझते हैं। तो देखो ये सब आपको सब कुछ आता है और मैं यही मान के चलता हूँ। और अगर थोड़ा सा अगर आप काम करके जाते हैं एग्जाम में, मेन बात बता है, मेन है ना कि बेसिक अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना। अब देखो यहाँ पर हमने ये स्पीड डिस्टेंस टाइम को हमने समझ गया। अभी मैं क्वेश्चन पर लेके चलूंगा, लेकिन क्वेश्चन पर जाने से पहले कुछ और भी बातें होती हैं जिसको आपको समझना जरूरी होती है। तो मैं पहले उसको समझा लेता हूँ, फिर मैं आपको लेके चलूंगा इसके एक्चुअल क्वेश्चन पर। जो भी चीजें मैं ऑफलाइन क्लास में बच्चों को देने का प्रयास करता हूँ, वो मैं कोशिश करता हूँ आपको कि ऑनलाइन क्लास में बच्चों को भी सेम चीजें मैं दे पाऊँ, ताकि कोई दिक्कत यहाँ तक ना हो। ठीक है साथियों, चलिए बहुत बढ़िया, गुड। आइए तो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखिएगा, यूनिट समझिएगा। यहाँ पर यूनिट कैसे निकालते हैं? यूनिट देखो, स्पीड को जब अगर आप मेजर करते हो, स्पीड को अगर आप मापते हो, तो दो इसका निकलता है यूनिट। एक होता है आपका किलोमीटर पर आवर और एक होता है मीटर पर सेकंड। इस बात को समझिएगा, ये दो यूनिट आपको दिखाई देगा ज्यादातर एग्जाम में, या तो मीटर पर सेकंड दिखाई दे रहा होगा, मीटर पर सेकंड, या किलोमीटर पर आवर। तो आपको दोनों में से किसी एक को फॉलो करना है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखिएगा एग्जाम में जो आंसर दिया हुआ वो क्या में दिया हुआ, किलोमीटर पर आवर में दिया या मीटर पर सेकंड में दिया है। पहले दोनों के बीच हम एक रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ये बात करते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर। ध्यान समझिएगा, 1 किलोमीटर पर आवर मैंने लिख दिया, तो 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। हाँ जी होता है। 1 घंटा, 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट हो गए। 60 मिनट में कितना सेकेंड? तो 60 से और इंटू कर देंगे तो ये सेकेंड हो गया। ठीक है साथियों, ये मीटर और ये सेकेंड। अगर मैं आप छोटा करता हूं इसको, तो ये देखना ध्यान से, 1 2, 1 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/36 मीटर बाई सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड मैं इसे वो कहता हूँ। इसको मैं और छोटा करूंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 5/18। 5/18 यानी मैं पूरा ये कट करके मैं सीधे यहाँ लिख देता हूँ कि 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 5 होने के 10 और 3 होने के 6, 6 18, ये हो जाएगा, जीरो कट गया, 6 18 मतलब यह जो हमारा निकला 5/3 या 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर पर आवर का जो यूनिट में वैल्यू होता है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड, वो कितना निकल गया हमारा? तो याद रखिएगा, 1 किलोमीटर पर आवर का जो वैल्यू निकलता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। यही चीज आपको समझना था। ये अगर आप समझ जा रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि कोई समस्या आपको जरा सा भी नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई लोग।
बोलिए, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर समझिएगा, एक बात को समझिएगा मैं जो बताना चाह रहा हूं, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर का जो वैल्यू है, 1 किलोमीटर पर आवर का जो वैल्यू है, हमने बता दिया कि 5/18 मीटर पर सेकेंड। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि अगर मैं 18 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, 18 से मैं यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 × 1 कितना आ जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर। यह कट के कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 18 किलोमीटर पर आवर का वैल्यू कितना निकलेगा हमारे पास? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है साथियों, 18 किलोमीटर पर आवर का वैल्यू कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड होगा। अब इससे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। अब मैंने ये बता दिया कि भाई देखो, 18 किलोमीटर पर आवर का जो वैल्यू होगा 5 मीटर पर सेकेंड होगा। कैसे होगा? अभी जस्ट आपने देखा कैसे होगा, ध्यान से देखो। यहाँ पर 18 से मैंने यहाँ पे इंटू किया, यहाँ से भी कर दिया, 18 × 1 = 18, यहाँ पर कट गया तो 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 18 किलोमीटर पर आवर का मान क्या निकलेगा? 5 मीटर पर सेकेंड निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर समझिएगा, अगर मैं इसको जस्ट डबल कर देता हूँ तो 36 किलोमीटर पर आवर जो वैल्यू होगा वो हमारे पास निकलेगा 10 मीटर पर सेकेंड, यह निकलेगा 10 मीटर पर सेकेंड, यह निकलेगा। अगर हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर होगा तो भाई कितना आ जाएगा? 5 × 15 मीटर पर सेकेंड। यानी आप एक यहाँ नोटिस करना ध्यान से कि देखो, 18 × 2 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 5 × 2 = 10, यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पर भी देखो 5 से 3 से इंटू करेंगे 15 होगा। मतलब सब कुछ फिक्स्ड है, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ फिक्स्ड है। 18 दूनी के 36, तो 5 दूनी के 10, 18 तिया 54, तो 5 तिया 15। इस प्रकार से आपको चेंज हो रहा है। आगे मान लीजिए और बढ़ने का मन करे, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर अगर दिखाई दे रहा होगा, है ना, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर दिखाई देता होगा, तो हम उसको क्या कर देंगे? 18 चौक 4 बार में है, यहाँ से 4 बार में आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से 5 बार में कर दो, सॉरी 4 बार में, यहाँ भी 4 करेंगे तो 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से आ जाएगा। मतलब आपको चेंज करने में ज्यादा समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हमको दे दिया, हम यहाँ पर मान लो 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर 18 के टेबल में आ रहा है, तो 18 5 जा 90, तो 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। या ऐसे भी कर सकते हैं कि 90 किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करना मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे? 90 को हम चेंज कर दे क्या से? 5/18 से, 18 × 25 = 90, 5 × 25 मीटर पर सेकंड। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 90 किलोमीटर पर आवर है और मैं समझा चुका हूं कि 1 किलोमीटर पर आवर का वैल्यू कितना होता है? 5 मीटर पर सेकंड। कुछ तो बोलिए, 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। तो इस 18 से इंटू करेंगे, 18 × 25 = 90 और 5 × 25 हो जाएगा, यानी 5 × 25 मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर का आएगा। तो ये भी मैंने बता दिया आपको, और इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने सबसे पहले यूनिट को कैसे चेंज करते हैं, यूनिट कैसे बदलते हैं, मैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमने आपको यह कहा कि मेरे भाई सपोज आप मेरे को यह निकाल दें, है ना, 18 9 62 से 162 किलोमीटर पर आवर, यह है। तो 18 9 62 से, तो देखो ये 18 का टेबल पढ़ेंगे, 18 कितने बार में 162 देगा? 9 बार में। तो 5 में 9 से इंटू कर दो, सीधे 45 मीटर पर सेकेंड। ऐसे कर सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि 162 को इंटू कर देंगे 5/18 से। तो देखो ये कट जाएगा कितने बार में? 18 9 62 से, 9 × 5 कितना आ जाएगा? 45 मीटर पर सेकेंड। तो या तो ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, दोनों ही आंसर आपको सेम दे रहे होंगे। तो यहां तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मैंने यहाँ पर ये बताया। अब एक चीज और समझिएगा, अगर मैंने आपसे बोला कि 18 किलोमीटर पर आवर का मान हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड होता, मैंने यही बताया था आपको, तो आपने इसको डबल कर दिया, तो 36 किलोमीटर पर आवर का जो वैल्यू आएगा वह 10 मीटर पर सेकेंड निकल गया। हाँ जी, निकल गया। लेकिन इधर मल्टीपल मैं करते जा रहा हूँ, 18 का मल्टीपल 36, है ना, सॉरी ये 15 आ जाएगा ना, 18 दूनी के 36, 5 दूनी के 10, हाँ ये 10 आ जाएगा, डबल कर दिया। तो ठीक उसी प्रकार से अगर मैं 18 को आधा कर देता हूँ, यहाँ पर 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर पर आवर, है ना साथियों। तो 18 का आधा 9 हो गया, तो 5 का आधा 2.5 हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड। कितना आसानी से आप काम कर ले रहे हैं, ये हो गया। अगर हम आपसे यह कहें, मान लीजिए यहाँ पर 4.5 कर दीजिए,
4.5 किलोमीटर पर आवर, 4.5 किलोमीटर पर आवर मैंने कर दिया, तो इसका आधा कर दो, 1.25 मीटर पर सेकेंड, यह निकल जाएगा। मतलब आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए इस प्रकार को काम करने के लिए। अब देखो, अगर इसको आप समझ जाते हैं तो फिर काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये देख लिया, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर, 18 पच्चीस 90 किलोमीटर पर आवर, है ना, 18 पच्चीस 90 किलोमीटर पर आवर, कुछ भी मैं दे दिया आपको, 18 53 किलोमीटर पर आवर सपोज। तो आप इसको बनाने में सेकेंड भी नहीं लगेंगे समय, क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भाई 18 चौक 72, तो 5 में 4 से इंटू करो 20 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। 18 पच्चीस 90, तो 5 पच्चीस 25 मीटर पर सेकेंड। और 18 तिया 54, तो 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। ये सब सेकंड में आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो मान लीजिए हमने आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं, और वह क्वेश्चन कुछ ऐसे मैंने दिया, जैसे मान लीजिए, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, ये मैं क्वेश्चन आपको दिया। हाँ, मान लीजिए कि मैंने दिया 22.5 ये मैंने आपको दिया। अब इसको, सॉरी, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मैंने दिया आपको क्या में, किलोमीटर पर आवर, ये मैंने दिया आपको किलोमीटर पर आवर में, हमने आपको दे रखा है ये 22.5 किलोमीटर पर आवर, और इसको चेंज करना आपको मीटर पर सेकंड में। तो कैसे चेंज करेंगे? तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्या कर रहे होंगे कि देखो 22.5 यहाँ लिखेंगे, हाँ जी, और उसके बाद 5/18 यहाँ पर डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो सोचो कि 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना समय आपको लग जाएगा काम करने में, है ना जी। और इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में अगर इसका इस्तेमाल कर दिए तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे हो गए, कहीं ना कहीं आपको बहुत पीछे धकेल दिए आपको लोग। तो ये सब चीजें थोड़ा सा अवॉइड करना है, और समझने का प्रयास करना है आपको यहाँ पर कि बेसिक नीड्स क्या है, आपको जरूरत पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना होता है मेरे भाइयों, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा कि देखो ये 22.5 लाना है, 22.5 कैसे ला सकते हैं? तो देखो 18 ये हो गया हमारे पास, और 4.5 ये हो गया। तो 18 में 4.5 अगर मैं जोड़ूंगा 22 हो जाएगा 22.5। तो इसी प्रकार से यहाँ जोड़ दो, 5 में कितना, 1.25, तो 5 और एक 6, 6.25 मीटर सेकेंड, ये हमारा आंसर कहलाएगा। दैट्स ऑल। मैं फिर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो 18 और 4 22 हो जाएगा 22.5। तो यहाँ से देखो 5, और इधर देखो 5 एक 6.25, मतलब 6.25 मीटर पर सेकेंड हमारा इसका क्या कहलाएगा, एग्जैक्ट आंसर कहलाएगा। तो मैंने कोई डिवाइड नहीं किया, नहीं मैंने कोई गुना किया, बशर्ते कि मैं इसको बेसिक में आपको कैसे चेंज करते हैं, यूनिट कैसे बदलते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, पहला काम इस पर आपको सीखना चाहिए। अगर आप इस पर सीख जाते हैं तो फिर काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं और देके देख रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने किसी बच्चा से यह कहा, कि मेरे भाई आप मुझे यह बता दो, हाँ, 27 और 4 31.25, 31.5 किलोमीटर पर आवर, ये हमने दिया। 31.25 किलोमीटर पर आवर को मुझे चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, 31.25 मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। देखना चाहते हैं कितने बच्चे जल्दी से बना के दिखा रहे हैं मुझे, जल्दी बताएंगे, फटाफट बताएंगे आप लोग। ये आपका आंसर हो चुका होगा। हम्म 31.25 को आपको बताना है, 31.25 को बताना है मीटर पर सेकंड में इसका क्या वैल्यू होगा। देखिए आपको करना क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। देखो 31 कैसे लाएंगे हम लोग, तो मैंने ये सोचा कि 18 में अगर मैं 9 जोड़ता हूं तो 27 हो जाएगा, और 27 में मैं 4 जोड़ता हूं तो 31.5 हो जाएगा। ठीक है, 18 9 27 और 4 31.5। तो उसी प्रकार यहाँ जोड़ दो, 5 में 2 जोड़ दीजिए, 7 और 5.5, 7.5 हो जाएगा। और यहाँ से 7.5 प्लस 1 8.25, मतलब 8.75 मीटर पर सेकेंड, और यह इसका आंसर कहलाएगा। मैं कोई भी काम नहीं कर रहा हूं जो घटाव वाला, बशर्ते कि अगर ये आपको पता है कि 18 किलोमीटर पर आवर का वैल्यू जो होता है
5 मीटर पर सेकेंड होता है, उससे आप कई चीजों को आप बना सकते हो, जल्दी जल्दी निकाल सकते हो। चलो मैं एक क्वेश्चन और देके देखता हूँ। यहाँ पर हमने कैसे किया, 18 9 27, 27 और 4.5, 31 हो गया, 31.5 हो गया। यहाँ से देखो 5 और 2 7.5 हो जाएगा, 7.5 में इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8.25, इसे हमारा आंसर कहलाएगा। चलो एक और लीजिए, ये बना के दिखाइए आप लोग सारे बच्चे। जैसे मान लीजिए हमने आपको ये बोला 59.5, 59.5 किलोमीटर पर आवर, ये हमने दिया। तो पहले ये देखो कि 59.5 किसके आसपास में है, 54 के आसपास में है। तो 54 में क्या एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा, 54 में क्या एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, सॉरी 58 होगा यहाँ पर ना, 58, हाँ 58 होगा। तो 54 में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4.5। तो भाई 54 और 4.5 दोनों को ऐड करेंगे तो 58.5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 15 और यहाँ पर जोड़ दो एक, ये तो 15 एक 16.25, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। और अगर इसको आप 5 एंड से डिवाइड करने जाएंगे तो समय आपका ज्यादा कंज्यूम होगा, उससे बचने के लिए मैंने यह कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट समझ में आनी चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाइएगा फटाफट आप लोग। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर दिया 49.5 किलोमीटर पर आवर, 49.5 किलोमीटर पर आवर, ये कैसे चेंज करेंगे आप लोग सारे बच्चे, 49.5 ये बताना है कैसे चेंज करेंगे। देखो 49.5 लाना है मेरे को, तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा कि 49.5 में कैसे ला सकता हूँ, तो हमने यहाँ पर देखा कि 36 में अगर 18 जोड़ते हैं, 36 और 18, ठीक है, 36 और 18 कितना हो जाएगा, 54, नहीं, और कुछ बताइए क्या मैंने जोड़ा होगा यहाँ पर, 36 और 9, हाँ 36 में 9 जोड़ दिया 45, और 45 में 4.5 जोड़ दिया कितना आ जाए 49.5, बिल्कुल सही हो गया। देखो 36 में हमने क्या जोड़ा यहाँ पर, तो 9, 45 और 4.5, 49.5 आ गया। तो जिसको इसको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से 10 ऐड करो, यहाँ से 2 ऐड करो, 2.5 यहाँ से यह, तो 10 और ढाई 12.5, और यहाँ पर 13, 13.5 और ये यानी कि 13.75, ये हो जाएगा हमारे पास 13.75 मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान से देखिएगा, 36 और 9 45 और 4.5 कितना आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ जोड़ो 10 और 2 12.5, 12.5 प्लस 1.25 कितना आ जाएगा 13.75। तो इस प्रकार से आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं अगले इसके बाद। यानी कि हमने यहाँ पर देखा क्या कि भाई देखो 1 किलोमीटर पर आवर का जो वैल्यू होगा वो हमने देखा 5/8 मीटर पर सेकेंड, ये हमने देखा। ये कैसे, मैंने इसके बारे में बताया भी आपको। इसी से मैंने क्या बताया कि 18 किलोमीटर पर आवर का जो वैल्यू होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड होगा, ये हमने देखा। इसी पर मैंने काम भी किया। तो अगर आपके सामने कोई अगर सिंपल फ्रैक्शन अगर वैल्यू दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया सपोज 1895 किलोमीटर पर आवर, और इसको चेंज करना मीटर पर सेकेंड में, तो आपके पहले आपके पास यह कर सकते हो 5/10, 18 5 आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। मान लो 72 किलोमीटर पर आवर है, तो 72 को डिवाइड इंटू कर दो कितना से 5/18 से, तो 18 से 72, 4 5 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये तो बेसिक तरीका है, हाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत जरा सा भी आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताने जा रहा हूँ कि जैसे आपने यहाँ पर ये देखा, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पर आपने ये देखा कि भाई देखो 1 किलोमीटर पर आवर का जो वैल्यू आपने निकाला वो 5/8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमने क्या देखा दोस्तों यहाँ पर कि 18 किलोमीटर पर आवर का वैल्यू हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड हुआ, यह हमने कहा, यह कहा। तो मैं इसको अपोजिट में लिखना चाहूंगा कि 5 मीटर पर सेकेंड का जो वैल्यू होगा वो 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, इसका ठीक अपोजिट मैंने कर दिया। तो 1 मीटर पर सेकेंड का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 18/5 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये निकल कर आ रहा है कि कोई अगर हमारा वैल्यू मीटर पर सेकेंड में अगर है, मीटर पर सेकेंड में अगर दिखाई दे रहा होगा और उसको चेंज करना किलोमीटर पर आवर में, तो फिर उससे गुना करना पड़ता, 18/5 से इंटू करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपसे मैंने यह कहा कि 25 मीटर पर सेकेंड है सपोज, ठीक है साथियों। तो 25 को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में, तो क्या से इंटू करना होगा 18/5 से, 5 5 25, और ये आ जाएगा 18 5
90 किलोमीटर पर आवर। ये एक तरीका है। अगर हमारे पास मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है, चेंज करना मेरे को किलोमीटर पर आवर में, तो 15 को इंटू कर दो कितना से 18/5 से, यानी कि 5 से 15, ये 3 आ जाएगा, और 18 से कितना आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। यानी कैसे याद रखेंगे, तो देखो अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18 के ऊपर रखोगे। देखो किलोमीटर और मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा किलोमीटर और मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो दो ही चीज आएगा, या तो 5 ऊपर रहेगा या तो 18 ऊपर रहेगा, है ना दोस्तों। अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो किलोमीटर और मीटर पर सेकंड में दोनों में बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो बड़ा वाला में बड़ा वैल्यू ऊपर आएगा, जैसे 18 में 18 ऊपर है, 18 5 नीचे आ जाएगा। मान लो इसमें बताना है मीटर पर सेकंड में, तो 5 18 में 5 छोटा है, ये नीचे इस प्रकार से होगा। बस यही बात को समझना है। मैं फिर समझा रहा हूँ, मान लीजिए हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में या तो 5 लेना है या तो 18, यही लेना है, दो में से और कुछ नहीं लेना है। तो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में दोनों में बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, बड़ा यूनिट किलोमीटर पर आवर होता है, तो बड़ा में बड़ा वैल्यू ऊपर रखना, 18 ऊपर हो जाएगा 5 नीचे हो जाएगा, और छोटा वाला बोलेगा तो 5 ऊपर और 18 नीचे रखिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। तो दोस्तों हम यहाँ पर यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड 25 मीटर पर सेकंड है, तो हमने 18/5 से इंटू कर दिया, कितना आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद में ये भी कर सकते हैं जस्ट अपोजिट में, 5 मीटर पर सेकंड का वैल्यू हमने निकाला 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ लिख सकता हूँ 10 मीटर पर सेकंड, तो 36 किलोमीटर पर आवर। उसी के जस्ट अपोजिट, 5 दूनी के 10, 18 दूनी के 36, 5 तिया 15, है ना दोस्तों, 18 तिया 54, ये आ जाएगा। ठीक है, 5 के 20 मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब वही चीज है, सेम चीज है। इसका मैं आधा भी कर सकता हूँ, मान लीजिए हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड है, और इसको मैंने 18 किलोमीटर पर आवर यहाँ लिख दिया है। इसको आधा करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इसको आधा करेंगे 1.25, ठीक है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। इसको आधा करेंगे 0.625 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा 2.25 किलोमीटर पर आवर। मतलब आप इसको इस प्रकार से ब्रेक कर दो, इसके साथ खेल लो, कि मुझे लगता है कि कोई समस्या आपको ब्रेक करने में नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, इसे मैंने आपसे बोला क्या कि भाई देखो 20 मीटर पर सेकेंड है ना, यहाँ पर 2.5 मीटर पर सेकेंड है, 20 और 2.5 दोनों को मैं जोड़ दिया साथ में, तो 20 और 2 22, 22.5, 22.5 मैंने यहाँ पर कर दिया, 20 यहाँ से लिया और 2.5 यहाँ से लिया, तो 20 और 2 कितना 22.5 मीटर पर सेकंड मैंने ले लिया। अब दोस्तों यहाँ से 72 ले लो, यहाँ से 9 ले लो, 72 9 81 किलोमीटर पर आवर आंसर। मैंने कोई भी गुना भाग वाला काम नहीं कर रहा हूँ, तो इससे बचाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने आपको यहाँ पर लिया कि 15 ले लिया, और यहाँ से ये ले लिया, ये हमें दोनों दोनों को दोनों ले लिया, 15 और 2 7.5, 17.5, 17.5 और यहाँ पर 18.75, 18.75 मीटर पर सेकंड हमने ले लिया। ध्यान से देखना, मैं 15 यहां से उठा रहा हूँ, 2.5 यहां से उठा रहा हूँ, तो 15 और 2.5 17.5 हो जाएगा, 17.5 और एक 18, और यहाँ से 25, यानी कि 11.75 मैंने ले लिया। अब देखो जोड़ दो इसको, 54 यहाँ से ले लो, 9 यहाँ से ले लो, 54 और 9, 9 54 और 9 कितना हो जाएगा 63 और 4 67, 67.5 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखना, 15 मैंने यहाँ से लिया है, यहाँ से 54 लेना पड़ेगा, यहाँ से 2.5 लिया है, यहाँ से 9 लेना पड़ेगा। देखो 15 और 2.5, 17.5 और 1.25 कितना आ गया 18.75, यहाँ से चेक कर लीजिए आप, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा, यहाँ से 9, 54 और 9 63 और 4 67, 67.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर एग्जाम में बिना गुना भाग किए हुए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर आप चेंज करने का प्रयास कर रहे हो, तो ये रूल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आज की क्लासेस में आपको ये समझने का प्रयास किया, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने आपको ज्यादा कुछ नहीं, बशर्ते की कोशिश किया हूँ आपको यूनिट को समझाने के लिए। अब यहाँ पर लेकर चलता हूँ मैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। आइए नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर हम ये समझते हैं
तो दोस्तों ये आपने देखा यूनिट को कैसे हमने बदलने का प्रयास किया है, ठीक है। एक समझ लीजिए यहाँ पर रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बस यहाँ है और एक बस यहाँ है, एक बस यहाँ है और एक बस यहाँ है, ठीक है साथियों। और ये एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की ओर चल रही है। एक बस a से b जा रही है, दूसरी बस b से a आ रही है। तो इसका RS जो होगा दोस्तों वो होगा, नोट कर लीजिएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। यह कहलाएगा इसका RS। RS मतलब x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अपोजिट के लिए लिख लीजिएगा यहाँ पर, इन अपोजिट एक्शंस, इन अपोजिट डायरेक्शंस। यानी विपरीत दिशा में हमारे पास क्या बनेगा, यह बनेगा। सेम यहां पर समझिएगा, अगर मैं यहां पर लेता हूं, अगर मैं इन द सेम डायरेक्शंस, इन सेम डायरेक्शंस, इन सेम डायरेक्शन, RS क्या बनेगा। तो देखो मान लो कि यहां पर अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं पुलिस और यहां पर ले लेते हैं चोर, थिप, थिप। और देखो इन दोनों का बीच का दूरी कुछ भी रहा होगा, मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ ये पुलिस है और यहाँ चोर। मान लो चोर यहाँ पर है, चोरी करके भाग रहा है इधर, तो पुलिस इधर ही भागेगी। ऐसा नहीं कि ये इधर भागना स्टार्ट कर देगी, नहीं, इधर नहीं भागेगी। पुलिस हमेशा उसको पीछा करने के लिए इधर भागेगी, ठीक है दोस्तों। तो चोर अगर आगे भाग रहा है तो पुलिस भी उसका पीछा करेगी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर इसका स्पीड है ना दोस्तों, इसका स्पीड मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो इसका RS क्या बनेगा, तो याद रखिएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अपोजिट डायरेक्शन में x माइनस वाई और सेम में, सॉरी, अपोजिट में x प्लस वाई और सेम में क्या बनता है हमारा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब मान लो कि यह अगर 60 की स्पीड से भाग रहा है और ये 80 की स्पीड से भाग रहा है, तो भाई तभी तो पकड़ाएगा ना। ये 60 की स्पीड से भाग रहा है चोर और पुलिस 80 की स्पीड से भाग रहा है, पीछा कर रहा है, तो दोस्तों तभी पकड़ा पाएगा। हो सकता है कि इसका अपोजिट कर दे, यहाँ पर हम 80 कर दे, ये 80 कर दे दोस्तों और ये 60 कर दे स्पीड में। ये 80 की स्पीड से भाग रहा है चोर और पुलिस भाग रही है 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, कभी नहीं पकड़ाएगा। क्यों? क्यों नहीं पकड़ाएगा? क्योंकि ये भाई आगे हमेशा रहेगा। आपको इसको ओवरटेक करना है तो स्पीड क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा करना पड़ेगा, तभी तो पकड़ा पाएगा ना। तो ओवरटेक करने के लिए स्पीड यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए, इसलिए मैंने एक्स में से ये वैल्यू को माइनस माइनस करता हूँ। तो जब भी ओवरटेक करना है किसी सामने वाला गाड़ी को, किसी सामने वाला कोई वाहन को, तो फिर अपनी वाहन जिस गाड़ी में आप सवार हो उस गाड़ी की स्पीड को क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी को बस पकड़ाने के लिए जा रहे हो और बस आगे निकल गई है, ठीक है, तो आपको उस व्यक्ति को उस बस में आपको शिफ्ट करना है ना दोस्तों, उस बस को पकड़ना है। तो फिर आप क्या करेंगे, अपनी स्पीड को बहुत तेजी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बस को पकड़ना है, मेरे को जल्दी से जल्दी पकड़ना है। तो ऐसे में हम ओवरटेक करना पड़ता है, ओवरटेक करके ही हम उसके दूरी को मिनिमाइज करके हम उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर हमने ये बताने का प्रयास किया है एवरेज स्पीड। अब एक समझ लीजिएगा, तो यह हमने देखा यहाँ पर क्या, पहला मैंने आपको यूनिट कैसे शिफ्ट करते हैं वो मैंने समझा दिया। दूसरा मैंने आपको बताया RS के बारे में, RS क्या होता है मैंने उसकी जानकारी दे दी आपको, स्पीड के साथ में क्या होता है। एक यहाँ लिख लीजिएगा, आज की जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूं यह लिख दीजिएगा हेडिंग टाइप 1, टाइप 1, और यह रहेगा बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड, बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड। चलिए मैं यहां से क्लास को शुरुआत करता हूं। अभी मैंने सिर्फ आपको बेसिक करवाने का प्रयास किया हूं और आज की क्लास जो है बेसिकली मैं यहां से स्टार्ट करता हूं बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड। ध्यान से देखिएगा, बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड क्या होता है, यह औसत गति पर बेस्ड होता है। जैसे मान लीजिए कि एक बस या एक व्यक्ति ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, ए से बी, एक व्यक्ति ए से बी जा रहा है, उसकी स्पीड अगर मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और वही व्यक्ति बी से ए तक आ रहा है वापस, उसका स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति ए से बी गया और बी से पुनः ए की ओर वापस लौट गया, ठीक है साथियों, वापस लौट गया। तो इन दोनों के बीच का दूरी अगर मान लीजिए d किलोमीटर है,
तो पूछेगा उसका औसत गति ज्ञात करें, एवरेज स्पीड निकालें। तो देखो याद रखना, एवरेज स्पीड जब भी निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, ट्रैवल टोटल डिस्टेंस, ट्रैवल टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टेकन टोटल टाइम, बाय टेकन टोटल टाइम, याद रखिएगा। इसी रूल का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, यानी तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, इसी पर हम लोग एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करते हैं और बहुत जल्दी आप एग्जाम में भी सॉल्व कर पाते हैं। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, मुझे लगता है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व करेंगे। तो एवरेज स्पीड में हम लोग ये देखते हैं कि भाई ट्रैवल टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस को पहले लेते हैं, डिस्टेंस लेने के बाद डिस्टेंस लेते हैं। तो डिस्टेंस अगर हम बात करते हैं डी किलोमीटर, तो डी जा रहे हैं और डी आ रहे हैं, तो 2d किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि डी जाना और डी वापस आना, 2d। अब यहां पर हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, ये एवरेज स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमने ले लिया 2d। अब यहाँ पर स्पीड निकाल रहे तो टाइम नीचे रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं डी किलोमीटर, तो डी जाऊंगा कैसे स्पीड से, एक्स के स्पीड से, और वापस कैसे आऊंगा, डी बाई वाई के स्पीड से। तो इसको बस सोल्व करना होता है, इसको सोल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, 2d यहाँ आ जाएगा। अब d कॉमन निकालेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/x, ये आ जाएगा हमारे पास 1/y। अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि d और d भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, यानी कि मैं कह सकता हूँ 2 ऊपर हो जाएगा, यह काम नहीं कर रहा, 2 हमारा ऊपर हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम निकालता हूँ तो यह x और y कहलाएगा, यानी y और x यह कहलाएगा, x y का एलसीएम यह हो जाएगा, x से डिवाइड करेंगे तो y बचेगा, y से डिवाइड x बचेगा। तो इसको अल्टीमेटली आप यह कह सकते हैं क्या कि 2xy बटा में xy। दोस्तों यही हमारा एवरेज स्पीड कहलाएगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड कहलाएगा। यानी कि आप यहाँ एक छोटा सा रूल लिख लीजिए, अगर आपसे पूछता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए तो आप कैसे लिखिएगा, तो 2 इंटू S1 इंटू S2 बटा में S1 प्लस S2, इसको बस फॉलो करना होता है और बहुत जल्दी आंसर को लाना होता है। यानी कि S1 और S2 क्या है, S1 जाने की स्पीड हो गया और S2 क्या हो गया दोस्तों, आने की स्पीड हो गया। S1 हो गया हमारे पास जाने की स्पीड और S2 हो गया हमारे पास आने का स्पीड। तो S1 इंटू S2 आपको फॉलो करना है, ऊपर में इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे डिवाइड करना है S1 प्लस S2 से, जो कि आपके सामने रूल यहाँ पर दिख रहा होगा। अब मैं क्वेश्चन आपको देके देखता हूँ कि कैसे बना पा रहे हैं या नहीं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लीजिएगा, मान लीजिए कि मैंने आपको यहाँ पर यह कहा कि एक व्यक्ति ए से बी जा रहा है, ए से बी गया है और इसका स्पीड है मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और ये आ रहा है कैसे, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसका एवरेज स्पीड पूछेगा कि एवरेज स्पीड बताओ। इसका दूरी आपको कुछ भी दिया रहेगा, दूरी कुछ भी दे दिया दे देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 119 किलोमीटर मैंने इसका दूरी ले लिया, तो मेरे भाई ये दूरी से कोई मतलब ही नहीं, आपको कोई मतलब नहीं। आप यहाँ निकाल दीजिएगा एवरेज स्पीड, ट्रैवल टोटल डिस्टेंस बाय टेकन टोटल टाइम। तो वो फॉलो नहीं करना है, जो मैं रूल दिया था आपको उसको फॉलो कर लीजिएगा, 2 इंटू S1 इंटू S2 बटा में S1 प्लस S2, इसको फॉलो कर लीजिएगा। तो 2 इंटू 40 इंटू 60 बटा में 40 प्लस 60 कितना आ जाएगा, 40 और 60 100, कट गया आपका। तो 6 चौके 24 होने का 48, 48 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या निकलेगा, ये आपका एवरेज स्पीड निकलेगा। तो एक तरीका तो हमने ये बता दिया आपको। अगर आप इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से शिफ्ट करना चाहते हैं, दूसरे मेथड सीखना चाहते हैं, तो देखो यहाँ कर दो ए और यहाँ कर दो बी, ये बी कर दिया है ना दोस्तों। यह जो बस खुल रही है ए से खुल रही है और ये बस बी से खुल रही है, दोनों का स्पीड आपको मालूम है 40, इसका 60, दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए तो 120 आ जाएगा। 40 दिया 120 और 60 दूनी 120, मतलब मान लीजिए कि ए से बी के बीच की दूरी आपको कितना है, 120 किलोमीटर है। तो भाई अगर स्पीड अगर निकालना है एवरेज स्पीड, तो हमने क्या सीख रखा है,
हमने क्या सीखा है दोस्तों? तो हमने ये सीखा है कि ट्रैवल टोटल डिस्टेंस। तो मान लीजिए कि हमारा 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 120 किलोमीटर जा रहा हूँ, 120 किलोमीटर मैं आ रहा हूँ, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 240। और दोनों में समय कितना लगा हमें हमारे पास? तो यहाँ पर 3 घंटा और यहाँ पर 2 घंटा, 5 घंटा, 5 से डिवाइड कर दो, 48 आ जाएगा। यानी एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए या तो फिर आप ऐसे कर लीजिए, आंसर विल नॉट बी चेंज इन बोथ केसेस। ठीक है साथियों, तो आज मैंने आपको बेसिकली एक इंट्रो क्लास के रूप में मैंने चीजों का प्रयास किया हूँ रखने के लिए, है ना। और ये आपका एवरेज स्पीड यानी कि टाइप 1 पर जो क्वेश्चन बन सकता है मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया हूँ। अगली क्लास जो हमारी होगी दोस्तों इसी पर, जैसे ये तो मैंने आपको दो बताया आपको। अच्छा मैं एक क्वेश्चन और देके देखता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर आपको बोला कि ए है और एक बी है, दोनों का बीच का डिस्टेंस मैंने कुछ भी दे दिया 137 किलोमीटर पर आवर। ठीक है साथियों, इसका स्पीड हमने 20 किलोमीटर पर आवर दिया और इसका स्पीड हमने 30 किलोमीटर पर आवर दिया। ठीक है, अब पूछा कि एवरेज स्पीड बताओ। तो आपने क्या किया कि भाई 2 इंटू 20 इंटू 30 कर दिया, और 20 और 30 का एलसीएम 50, फटाफट काम कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 चौके 20, 4 × 12 दूनी के 24, आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ऐसे कर लिया, है ना। लेकिन दिक्कत यहाँ पर तब आती है जब ये स्टेप दो तीन स्टेप में दिया रहेगा। मान लो ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो इस प्रकार में अगर काम करना चाहेंगे तो टाइम आपका ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। और उससे बचने के लिए मैं आपको जिस रूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये रूल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जैसे हमने आपको बताया क्या कि मान लो ए और बी, यहाँ से 20 किलोमीटर की स्पीड है, यहाँ से 30 किलोमीटर की स्पीड है। 20-30 कैल्सियम निकालो, 60 हो जाएगा। 20 × 60, 30 दूनी का 60 होगा। ये निकलता आपका डिस्टेंस। अगर मान लीजिए 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आपकी स्पीड है 20, तो 20 × 60 3 घंटा लगेगा समय। यहाँ पर यह घंटा होता है। 30 दूनी का 60, ये 2 घंटा हो गया। तो भाई एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो 60 किलोमीटर को 2 से इंटू कर दो। क्यों? क्योंकि एक बार जाना है, दूसरी बार वापस आना है। ये हो गया। अब जो इसका टाइमिंग है 3 घंटा और 2 घंटा, 5 से डिवाइड कर दो, 12 दूनी के 24। आप देखेंगे दोनों में सेम ही आ रहा होगा। यहाँ भी 24, यहाँ भी आपका 24, दोनों में ही आपका सेम ही आता है। तो ऐसे क्वेश्चन बेसिकली हम लोग बहुत आराम आराम से सीखेंगे। और आज की क्लास में बेसिकली टाइम एंड डिस्टेंस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट रखने का प्रयास किया था। अगली क्लास में इसी टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, एवरेज स्पीड से, जो कि 3-3 स्टेप में आपको एप्लीकेबल होगा। ठीक है साथियों, तो चलिए मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूं मैं फिर आपको अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे और मन से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।